नमस्कार दोस्तों। जय माँ संतोषी। सभी साथियों को शुक्रवार का दिन माँ संतोषी और देवी शक्ति से संबंधित होता है। इस दिन संतोषी माता का व्रत रखने से जीवन में धन, शांति, प्रेम और संतोष प्राप्त होता है। इस दिन दूध या खट्टे पदार्थों का सेवन नहीं किया जाता है, क्योंकि यह व्रत संतोष और संयम का प्रतीक है। ऐसे सभी भक्त यदि माँ को सच्चे दिल से याद करें, व्रत करें, कथा को श्रद्धा भाव से सुने, तो माता संतोषी की उन पर असीम कृपा बरसती है। प्रिय दर्शकों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। ये कथा का प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसे नगर में जहाँ व्यापार और धर्म दोनों का समान आदर था, एक विनम्र और मेहनती व्यापारी रहता था। उसका नाम था माधव। माधव का हृदय सरल था और उसका व्यापार ईमानदारी की नींव पर खड़ा था। उसकी पत्नी देवकी साक्षात देवी का स्वरूप थी, शांत, सहनशील और अपने स्वामी के प्रति संपूर्ण समर्पित। उसका घर छोटा था, परंतु उसमें प्रेम और संतोष का वास था। हर सुबह देवकी माथे पर चंदन का तिलक लगाए अपनी रसोई के चूल्हे को अग्नि देवता मानकर पूजती, और माधव अपने काम पर जाने से पहले उसके हाथ का प्रसाद ग्रहण करता। उसकी छोटी सी दुनिया में शांति और एक दूसरे के प्रति असीम स्नेह था। माधव जब भी घर लौटता, देवकी मुस्कुराते हुए कहती, स्वामी आज का दिन कैसा रहा? और माधव उसे बड़े प्यार से निहारते हुए उत्तर देता, देवकी जब तुम मेरे पास हो तो हर दिन मंगलमय ही होगा। उसके जीवन में भले ही धन का अपार भंडार न था, वह सुख और शांति की कोई कमी नहीं थी। वे अपने सीमित साधनों में भी प्रसन्न रहते थे, क्योंकि उनके पास संतोष का अनमोल रत्न था। परंतु कहते हैं ना कि नियति कभी कभी मनुष्य की परीक्षा लिया करती है। धीरे धीरे माधव के व्यापारिक दायरे में कुछ ऐसे लोग आए जिनकी चमकती आंखों में केवल धन का लोभ नाचता था। उन्होंने माधव को बड़े बड़े सपनों के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। माधव जी, यह छोटी मोटी कमाई कब तक करेंगे? बड़े खेल खेलो ना, पैसा कमाओ, दुनिया मुट्ठी में होगी। माधव का सरल मन पहले तो इन बातों से विचलित नहीं होता, परंतु धीरे धीरे लालच का सूक्ष्म बीज उसके हृदय में अंकुरित होने लगा। पहला कदम उसने तब उठाया जब एक बड़े सौदे में उसने थोड़ी सी बेईमानी को नज़रअंदाज कर दिया। उसे बड़ा फर्क लगा। थोड़ा सा ही हो तो होता है, उस सौदे से उसे तत्काल लाभ हुआ। उस लाभ की चकाचौंध में उसके विवेक पर एक पर्दा पड़ गया। अरे, यह तो बहुत आसान है, उसने सोचा। अब जो ईमानदारी उसकी पहचान थी, वह धीरे धीरे दरकती जा रही थी। पहले वह केवल व्यापार में लालच करता, अब उसके जीवन में सुख और संतोष की जगह अधिक कम पानी की अंधी दौर ले ली थी। जैसे जैसे मन धन की मात्रा बढ़ती जाती, माधव का हृदय सकरा होता जाता। अब वो उन व्यापारियों के साथ उठता बैठता जो मदिरा जुए आदि खेलते थे। धीरे धीरे वह बुरी संगतों में पड़ता गया। पहले वह एक घूंट पीता, फिर दूसरे दिन, और देखते ही देखते माधव भी मदिरा का सेवन करने लगा। माधव की तीखी गंध उसके घर की दीवारों में बस गई, और जैसे कोई अदृश्य नागिन उसके जीवन को डस रही हो। प्रत्येक घूंट उसके विवेक पर और पर्दा डाल देता, उसे अपनी ही आत्मा से दूर कर दे रहा था। घर में देवकी की स्थिति दयनीय होती जा रही थी। जो घर कभी प्रेम और हंसी से गूंजता था, अब वहाँ केवल सन्नाटा और कभी कभी माधव के कठोर शब्द सुनाई देते थे। रात होते ही देवकी के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो जाती थीं। उसे पता होता था कि वह स्वामी किस हाल में लौटेगा। स्वामी कहाँ गए थे आप? जब देवकी पूछती तो माधव झुलझुला उठता। तुम्हें क्या मतलब देवकी? मेरा मन, मेरी मर्जी। उसकी आंखों में क्रोध और थकान भरी होती। पर स्वामी, यह क्या? आपके वस्त्रों से एक दुर्गंध आ रही है। देवकी की आवाज़ में करुणा और पीड़ा घुल जाती। चुप रहो, बहुत बोलती हो। तुम्हें क्या पता व्यापार कैसे चलता है? इन बातों में तुम मत पड़ो। वो अक्सर चिल्ला उठता, और कभी कभी तो उसका हाथ भी उठ जाता। देवकी रो पड़ती। उसके हृदय में इतना कष्ट था कि वह किसी को भी बता भी नहीं सकती थी। अपने पति के बदल जाने का दर्द, घर की टूटती शांति और अपने स्वयं के अकेलेपन का बोझ उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। वो रात रात भर रोती रहती, ताकि वो तकिए में मुंह छिपा सके और माधव की आहट ना सुनाई दे उसे। उसकी सूजी हुई आंखें
अंधों पर कांपती मौन पुकार और हृदय में घूमता तूफान किसी को नजर नहीं आता। वो बस इतना जानती थी कि उसे अपनी आस्था नहीं छोड़नी है, अपनी सहनशीलता नहीं छोड़नी है। माधव के व्यापार में भी अब केवल धोखे और बेईमानी का राज था। उसने कई साझेदारों को चूना लगाया, अपने ग्राहकों से झूठे वादे किए और कर्मचारियों के साथ भी क्रूर व्यवहार किया। लोगों के मन में उसके प्रति विश्वास नहीं रहा। जो कभी माधव की ईमानदारी की कसम खाते थे, अब उसे देखते ही रास्ता बदल लेते थे। अरे वो माधव, उससे दूर रहो, वह तो ईमानदार नहीं, धन का राक्षस बन गया है, ऐसे ताने उसे सुनने को मिलते। पर लालच और मदिरा के नशे में धूत माधव को ना तो यह सब सुनाई देता था और ना ही तिरस्कार भरे भाव दिखाई देते थे। समय बीता और माधव का लालच उसे गहरे दलदल में खींचता चला गया। एक के बाद एक गलत फैसला, मदिरा के नशे में लिए गए मूर्खतापूर्ण निर्णय और अपने सहयोगियों के साथ किया गया विश्वासघात, इन सब ने मिलकर उसके व्यापार को चौपट कर दिया था। फिर धन के पीछे वह पागल हो गया था। वो अब उसके हाथ में रेत की तरह फिसलने लगा। एक दिन ऐसा आया जब पूरी तरह से दिवालिया हो गया। उसके सारे धन, उसकी सारी संपत्ति, सब कुछ नष्ट हो गए और अब दर दर की ठोकर खाने को हो गया मजबूर। वो लोग जो लोग कभी उसके आगे पीछे घूमते थे, वे अब उसे पहचानते भी नहीं थे। उसके मित्र, रिश्तेदार, सभी ने उससे मुंह मोड़ लिया। उसका घर जो कभी छोटा था पर खुशहाल था, अब खंडहर जैसा लगने लगा था। रात के अंधेरे में जब माधव मदिरा के नशे में घर लौटता, तो देवकी को देखता वो हमेशा की तरह अपने इष्ट देवी देवताओं की तस्वीर के सामने दीपक जलाए बैठी होती। उसकी आंखों में अभी भी वह पवित्रता थी, वही प्रेम था जो माधव के हृदय में अब तक मर चुका था। वह स्त्री क्यों नहीं चली गई जाती, मुझे छोड़कर मेरी बर्बादी को क्यों झेल रही है? माधव कभी कभी सोचता, पर देवकी ने अपनी आस्था और अपनी पवित्रता, धर्म को कभी नहीं त्यागा था। उसकी मजबूरी नहीं थी, उसकी श्रद्धा थी कि उसे माधव के साथ बांधे हुए थी। एक रात जब माधव शराब के नशे में घर लौटा, तो उसकी नज़र देवकी पर पड़ी। वो दीपक की लौ के सामने बैठी थी, उसकी आंखों में आंसू झरझरा रहे थे। वह अपने हाथों को जोड़े हुए कुछ बुदबुदा रही थी। माधव ने सुना, हे संतोषी माता, मेरी बुद्धि स्वामी को सद्बुद्धि दो, इन्हें अंधकार से बाहर निकालो, और मैं नहीं सह सकती माँ, अब तो दया करो, मेरे माधव को मुझे लौटा दो। यह सुनकर माधव का हृदय एक पल को काँप उठा। इतनी पीड़ा उसकी वजह से। कुछ दिन बाद एक पवित्र शुक्रवार था। माधव बिल्कुल अकेला, भूखा प्यासा और निराश नगर की गलियों में भटक रहा था। उसका शरीर दुर्बल हो चुका था, उसके वस्त्र फटे हुए थे और उसकी आंखों में मृत्यु जैसी खालीपन थी। चलते चलते उसके पैर एक प्राचीन मंदिर के द्वार पर आकर रुक गए। वह वही मंदिर था जहाँ वे दोनों बचपन में अक्सर आया करते थे। उसके अंदर झांका, अंदर देवकी बैठी थी, उसके हाथों में फूल लिया भक्ति भाव से माता संतोषी की आरती उतार रही थी। उसकी आवाज़ में दर्द था, पर आस्था का बल भी था। माधव अपने घर को रोक ना सका, वो सीढ़ियों पर ही गिर पड़ा। उसका शरीर काँप रहा था और आंखें आंसुओं से भर गई। मदिरा का नशा उतर चुका था और वास्तविकता का कड़वा सच उसे मार रहा था। उसके पाप, उसकी ईमानदारी, उसका क्रोध, सब एक साथ उसकी आत्मा पर बोझ बन गए थे। माँ, उसकी आवाज़ किसी टूटे हुए वाद्य यंत्र की तरह निकली। माँ, मुझे सही राह दिखाओ, मैं भटक गया हूँ माँ, मैंने सब कुछ खो दिया, मेरा घर, मेरा व्यापार, मेरा सम्मान, मेरी देवकी का सुख, सब कुछ छीन लिया मैंने, मुझे क्षमा कर दो, मुझे एक बार फिर सही राह दिखाओ बस। हिचकियाँ मारने लगा। उसके आंसुओं से मंदिर की सीढ़ियाँ भीग गईं। वो नहीं जानता था कि देवकी भी वही थी जिसने उसके स्वामी की एक दयनीय पुकार सुन ली थी। उसका हृदय भी फट गया। उसने कभी अपने स्वामी को इस हाल में नहीं देखा था। उसी रात जब माधव अपने घर के एक कोने में अधमरा सा पड़ा था, उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में एक अलौकिक प्रकाश फैला हुआ था। उस प्रकाश के माध्यम से चतुर्भुजी माता संतोषी विराजमान थी। उसके मुखमंडल पर असीम शांति और करुणा थी। उनके हाथों में त्रिशूल, तलवार, धनुष, बाण और कमल शोभा पा रहे थे। माधव भयभीत और विस्मित होकर उन्हें देखता रहा। माँ ने मधुर किंतु गंभीर वाणी से कहा, माधव उठो, क्यों इस अहंकार में डूबे हो? तुम्हारी पत्नी देवकी की भक्ति और तुम्हारे पश्चाताप की पुकार ने मुझे यह
हाँ खींच लाया है। माधव अपने घुटनों पर बैठ गया। माँ, मैं बहुत पापी हूँ, मैंने लालच में आकर सब कुछ गंवा दिया। मेरी मेरी देवकी ने कितना कष्ट सहा है, क्या कोई क्षमा नहीं है इसके लिए? उसकी आवाज़ काँप रही थी, जैसे पतझड़ के पत्ता काँपता हो। माँ संतोषी ने स्नेहपूर्ण दृष्टि से उसे देखा और कहा, पुत्र, सुख तभी है जब संतोष हो। लालच केवल क्षणिक चमक है जो अंततः सब कुछ भस्म कर देती है। संतोष ही सच्चा धन है जो तुम्हें स्थायी सुख और शांति प्रदान करता है। क्या मैं फिर से संतोष पा सकता हूँ माँ? माधव, यदि तुम सच्चे मन से अपने पापों का प्रायश्चित करो और संतोष धारण करो, प्रत्येक शुक्रवार को मेरी आराधना करो, नियम का पालन करो और लालच तथा क्रोध का त्याग करो, मदिरा का त्याग करो, तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा और तुम्हारा जीवन पुनः पटरी पर लौट आएगा। इतना कहकर माँ अदृश्य हो गई और माधव की नींद टूट गई। वो पसीने से तरबतर था, पर उसके हृदय में एक नई आशा की किरण जगमगा रही थी। अगले शुक्रवार से माधव ने माता संतोषी का व्रत प्रारंभ किया। यह आसान नहीं था। मदिरा की तलब, पुरानी आदतों का लालच, लोगों का अविश्वास, यह सब उसे बार बार तोड़ने की कोशिश करते थे। उसकी तपस्या सिर्फ उपवास नहीं थी, बल्कि अपनी पूरी बुरी आदतों, अपने क्रोध और अपने लालच को त्यागने की भी थी। वह हर शुक्रवार को जल और गुड़ में व्रत करता, अब माँ की कथा सुनता और देवकी के साथ मिलकर उसकी आरती करता। देवकी ने अपने स्वामी से आए इस परिवर्तन को देखा। पहले उसे विश्वास नहीं हुआ। वो सोचती, कहीं यह एक और चाल तो नहीं, कहीं यह फिर से धोखा तो नहीं देंगे। पर जब उसने देखा माधव सच्चे मन से प्रयास कर रहा है, तब उसने सुना कि वो मदिरा को छूता तक नहीं, तब उसने देखा कि उसके स्वामी के मुख पर क्रोध की जगह शांति आने लगी है, तो उसका हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में फिर से आशा के दिए जल उठे। वह अपने स्वामी को हर कदम पर सहारा देने लगी। स्वामी, थोड़ा और जल पी लीजिए। वह कहते नहीं, देवकी, माधव उत्तर देता। माँ का व्रत है, नियम से करना है। माधव ने अपने पुराने सभी लेन देनों ने माफ़ी मांगी और उनसे क्षमा याचना की। उनसे छोटी मोटी मजदूरी करना शुरू किया। जो उसे मिलता उसे संतोष करता। लोगों को पहले उस पर विश्वास नहीं हुआ। अरे, वह माधव फिर नाटक कर रहा है, वे कहते। पर जब उन्होंने माधव को लगातार कई महीनों तक ईमानदारी और मेहनत से काम करते देखा, तब उन्होंने देखा कि वह फिर किसी के साथ छल नहीं करता है, तो धीरे धीरे उसका मन पिघलने लगा। लोगों के मन में उसके प्रति प्रेम और विश्वास फिर से जागृत होने लगा। धीरे धीरे माता संतोषी की कृपा और माधव की सच्ची तपस्या रंग लाई। उसका जीवन फिर से पटरी पर आ गया। उसने एक छोटी सी दुकान खोली जहाँ वो ईमानदारी से व्यापार करता। अब उसके पास धन का अपार भंडार नहीं था, पर शांति और सुख का असीम भंडार था। उसका घर फिर से प्रेम और हंसी से गूंज उठा। देवकी के चेहरे पर खोई हुई रौनक लौट आई। उसकी सूजी हुई आंखें अब चमकने लगी थीं। उसके होठों पर हमेशा मुस्कुरान रहती। माधव जब शाम को घर लौटता तो देवकी मुस्कुराते हुए कहती, स्वामी, आज का दिन कैसा रहा? और माधव अपने माथे पर संतोष का तिलक लगाए अपनी प्यारी देवकी को प्यार से निहारते हुए उत्तर देता, देवकी, आज का दिन बहुत अच्छा रहा। माता संतोषी की कृपा से मुझे संतोष का परम धन मिल गया है। अब मुझे किसी और चीज़ की कामना नहीं। उस रात जब चांदनी उसके घर में आंगन में फैली हुई थी, माधव देवकी पर हाथ थामा। उसकी आंखों में आंसू थे, वह दर्द के नहीं, कृतज्ञता और संतोष के आंसू थे। देवकी उससे फुसफुसाया, तुझने मुझे कभी नहीं छोड़ा। तुमने मेरी रक्षा की, तुम मेरी संतोषी माँ का ही रूप हो। देवकी ने अपने स्वामी के माथे पर हाथ फेरा और उसकी आंखों से भी प्रेम के दो आंसू छलक पड़े। उसका जीवन एक बार फिर सुख और शांति का प्रतीक बन गया था, क्योंकि उन्होंने लालच के अहंकार को त्याग कर संतोष के प्रकाश को अपना लिया था। यह कथा केवल माधव की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो लालच के दलदल में फंसकर अपनी आत्मा को खो देता है। पर यदि वह सच्चे मन से प्रायश्चित करे, तो उसे माँ संतोषी की कृपा पुनः प्राप्त होती है। सुख तभी है जब संतोष हो। यह चिंतन सत्य है। प्रिय साथियों, इस वीडियो में शुक्रवार व्रत की पावन कथा यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह दिव्य कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।